हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसे लगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी ने विंग के लिए एक ड्रेस भेजा था। उस ड्रेस को देखकर विंग का मुंह ही बन जाता है। विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, बोरिंग इंसान की बोरिंग पसंद। विंग उस ड्रेस को वहीं रखकर नीचे चला जाता है। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में तैयार हो रहा था, तभी आंसू आती है तो कहती है, विंग तुम तैयार हो गए, जल्दी करो, वांगजी बाहर वेट कर रहा है। अगर तुम लेट हो जाओगे तो वो तुम पे गुस्सा करेगा। विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, हो गया। तभी आंसू की नज़र विंग के ऊपर जाती है। आंसू विंग को नीचे से ऊपर तक देखती है और कहती है, विंग तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, मैं आपको इस ड्रेस में कैसे खूबसूरत लग सकता हूँ। आंसू आप भी ना। आंसू हंसने लगती है और कहती है, जाओ जल्दी करो, वांगजी तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है। विंग अपने रूम से चला जाता है। जब वो नीचे आता है तो देखता है वांगजी वहाँ नहीं था, तो वो मेंशन से बाहर निकल जाता है। विंग जब मेंशन से बाहर आता है तो देखता है 3 कार खड़ी थी। विंग अपने नज़र को इधर उधर करके देखता है तो वांगजी एक कार पर टेक लगाए खड़ा था। वांगजी विंग को गुस्से में देखकर उसके चेहरे पर ना दिखने वाले स्माइल आ गई, क्योंकि वो विंग के गुस्से को समझ रहा था कि विंग किस बात से गुस्सा है। विंग अपने सामने वांगजी को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। विंग एक बार के तो उसे देखने लगता है। विंग वांगजी के पास पहुंचता है तो वांगजी थोड़े गुस्से में कहता है, मुझे लेट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आइंदा से ये बात ध्यान रखना। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, समझे तुम। ये बोलकर वांगजी कार में जाकर बैठ जाता है। विंग भी वांगजी के साथ उस कार में बैठ जाता है और अपने मन में वांगजी की नकल उतारते हुए कहता है, मुझे लेट करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। बड़े आए मुझे वार्निंग देने वाले। विंग और वांगजी के बैठने के बाद वो कार अपने रास्ते पे निकल जाती है। कुछ देर चलने के बाद वांगजी और विंग के कार के पीछे 2-3 और कार जुड़ जाती है। विंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं। वांगजी विंग के कानों के पास जाकर कहता है, सरप्राइज। और सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देते हैं। विंग कुछ नहीं कहता है। उसे थोड़ा सा वांगजी से डर लगने लगा। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जियांग मैंसन में। जियांग सैमियान कभी इधर टहलते हैं तो कभी काउच पर बैठ जाते हैं। लिविंग रूम में जियांग सैमियान, जियांग चैंग, यानली, मैडम यू, वो सभी भी बैठे थे। वो तीनों जियांग सैमियान को दाएं से बाएं घूमते हुए देख रहे थे। अब मैडम यू से रहा नहीं जाता है। वो जियांग सैमियान से पूछ ही लेती हैं, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं। तभी जियांग सैमियान काउच पर बैठकर अपना सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वो आ रहा है। मैडम यू, कौन। जियांग सैमियान, लैन वांगजी। तो मैडम यू खुश होते हुए कहती है, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, आप भी ना मुझे डरा ही दिया। ओह, इसका मतलब विंग भी आ रहा है। तो सभी जियांग सैमियान की तरफ देखने लगते हैं। तो मैडम यू कहती है, क्या वो बदल गया है, क्या वो अब पहले जैसा नहीं है। तभी जियांग सैमियान कहते हैं, अगर वो यहाँ आ रहा है तो उसका ज़रूर कोई ना कोई मकसद होगा, और मकसद चाहे जो भी होगा वो बहुत खतरनाक होगा। तभी डोर से अंदर आते हुए एक भारी सी आवाज़ आती है, लगता है आप मुझे काफ़ी अच्छे से जानने लगे हैं। मुझे तो नहीं पता था कि मेरे फादर इन लॉ मुझे इतने अच्छे से समझने लगे हैं। सभी डोर की तरफ देखने लगते हैं जहाँ वांगजी के साथ लैन सिचेन, सोयांग
और सांगलैन खड़े थे। जियांग सैमियान अपने मन में सोचते हैं, अगर वांगजी इन तीनों को अपने साथ लेकर आया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। इसका मतलब ये ज़रूर यहाँ कोई ना कोई मकसद से आया है। जियांग सैमियान के अंदर वांगजी को देखकर एक डर सा अंदर बैठ चुका था। वांगजी सभी के साथ अंदर आता है। जियांग सैमियान उन चारों को अंदर आते हुए देखकर काफ़ी घबरा गए थे और मैडम यू के अंदर भी डर बैठ गया था। अगर वांगजी यहाँ आया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। वांगजी अपने पैंट के दोनों जेब में हाथ डाले हुए बड़े ही एटीट्यूड में अपनी ग्लासेस उतारते हुए कहता है, क्या आप लोग मुझे बैठने के लिए नहीं पूछोगे? ये कहते हुए वांगजी जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है जो जियांग सैमियान की जगह थी। तभी मैडम यू वांगजी को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो वांगजी के पास जा ही रही थी। वांगजी उन्हें हाथ दिखाकर कहता है, मदर इन लॉ, आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ? तो आपको मेरी स्वागत करना चाहिए। वांगजी की बात सुनकर मैडम यू वहीं रुक जाती है। वो एकटक वांगजी को देख रहे थे जो बिना किसी इमोशन को उन्हें ही देख रहा था। वांगजी की नज़र अपनी ओर पाकर मैडम यू थोड़ा पीछे होने लगती है। तभी उन्हें दूर से एक आवाज़ आती है, मॉम। इस आवाज़ को सुनकर मैडम यू के आंखों से आंसू बहने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो विंग डोर के पास खड़ा था। विंग दौड़कर मैडम यू को हक कर लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। सभी उन माँ बेटी को देख रहे थे। वो उन दोनों के रोते हुए देखकर सभी वहाँ जितने लोग थे इमोशनल हो जाते हैं। मैडम यू कहते, मेरा बच्चा कैसा है तू? देखो तो कितना दुबला हो गया है। तुम ठीक तो हो ना? विंग अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आप सबको बहुत मिस किया। तभी विंग जियांग सैमियान को देखता है। वो जियांग सैमियान को हक करने ही वाला था। तभी वांगजी की थोड़ी तेज आवाज़ सुनाई देती है, रुको। विंग ना समझते हुए वांगजी की तरफ देख रहा था। जियांग सैमियान की नज़र वांगजी पर थी। तो वांगजी कहता है, हाय हेलो दूर से भी किया जा सकता है। तुम उनसे दूर से भी बात कर सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम उनके गले ही पड़ो। विंग अपने आंखें फाड़े वांगजी को ही देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है, मॉम को हक करने पर तो इसने नहीं रोका, पर डैड से मिलने पर भी ओवर पॉजेसिव। चल कुकड़ा कहीं का। विंग वांगजी की बातों को इग्नोर करके वो अपने डैड को हक कर लेता है और रोने लगता है। और वांगजी को कौन समझाए कि वो उसके डैड है और वो अपने डैड को हक कर सकता है। विंग कब से जियांग सैमियान को हक किए करके रोए जा रहा था। विंग की स्थिति देखकर वहाँ पर हर कोई समझ रहा था। मैडम यू के चेहरे पर ना चाहते हुए स्माइल आ जाती है। वो कहती है, इसकी पॉजेसिव कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो वांगजी कहता है, अब आप सबका हो गया हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? तो जियांग सैमियान विंग को खुद से थोड़ा अलग करते हैं और उसकी आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में सर हिलाता है। तभी जियांग चैंग आकर विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग चलो, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है, अरे तुम यही बात कर सकते हो ना? तो नहीं, मुझे साथ में चलना है। यानली भी कहती है, हाँ आशियान, चलो ना, हम तुम्हारे रूम में चलते हैं। विंग हाँ में सिर हिलाता है। वो तीनों विंग के रूम की तरफ चले जाते हैं। मैडम यू किचन की तरफ चली जाती है। सभी के चले जाने के बाद वांगजी जियांग सैमियान की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर सैमियान, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो भी अकेले में। जियांग सैमियान हल्का सा घबराते हुए ऊपर स्टडी रूम की ओर इशारा करते हैं और वांगजी उनके पीछे चल देता है। जियांग सैमियान पता नहीं क्यों वो बहुत डरे हुए थे।
वो अपना पसीना पोंछते हुए आगे की ओर देख रहे थे। इधर विंग जब अपने रूम में आता है तो वो अपने रूम को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो यानली कहती है, आसियान, मॉम रोज़ तुम्हारे रूम की सफाई किया करती है। तो जियांग चैंग यानली की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है। विंग अपने हर एक चीज़ों को छू कर देख रहा था और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी मैडम यू उस रूम के अंदर आती है। विंग को रोता हुआ देखकर कहती है, मुझे लगा तुम हम सब से मिलने आए हो, पर आप तो कब से रोए जा रहे हैं। विंग मैडम यू की तरफ मुड़कर देखता है और उन्हें फिर से हक करके रोने लगता है। मैडम यू विंग के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, अब चलो रोना बंद करो। मैडम यू विंग को बेड पर बैठा देती है और खुद भी बैठ जाती है और यानली और जियांग चैंग की तरफ इशारा करती है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। मैडम यू विंग से कहती है, विंग, वांग जी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। मैडम यू की सवाल सुनकर विंग थोड़ा सहम जाता है, फिर छुपाते हुए कहता है, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। विंग, मैं जानती हूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर विंग, समय सब कुछ ठीक कर देगा। समय गलत ज़रूर है, पर तुम दोनों इस रिश्ते को एक और मौका ज़रूर देना। लेकिन हाँ, जिस दिन तुम्हें ये लगे कि तुम वांग जी के साथ नहीं रहना चाहते, तो तुम अपने मॉम को याद ज़रूर करना। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ूंगी। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी खुशियों के लिए मैं सबसे लड़ूंगी। वी, तुम्हें लगे कि तुम मुसीबत में हो तो तुम अपनी मॉम को मत भूलना। ये मॉम तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी, चाहे जो करना पड़े मैं वो करूँगी तुम्हारे लिए। अपने मॉम की बात सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी विंग कहता है, मैं आपसे एक बात पूछूं? तो मैडम यू कहती है, हाँ पूछो, क्या पूछना है। मॉम, क्या आप मेरे सवालों को जवाब देंगी? मैं जानना चाहता हूँ। मैडम यू विंग के सवाल सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि विंग उनसे क्या पूछने वाला है। मैडम यू विंग की तरफ देखते हुए अपना हाँ में सर हिलाती है। मॉम, डैड और वांग जी के बीच किस बात से दुश्मनी है, और वांग जी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी क्यों की है? मैडम यू एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, वांग जी ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी क्यों की, ये बात सिर्फ तुम्हें वांग जी ही बता सकता है। और रही बात तुम्हारे डैड से दुश्मनी की, तो मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच किस बात से दुश्मनी है। इन दोनों के बीच काफ़ी साल पहले से दुश्मनी है। विंग, तुम्हारे डैड कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हारी शादी वांग जी से हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें सबसे छुपा कर रखा। विंग, तुम मुझसे बार बार पूछते थे ना, क्यों तुम्हें अपने डैड का नाम छुपाना पड़ता है कि तुम उनके बेटे हो। शायद यही वजह है, पर मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच किस बात से दुश्मनी है। मॉम, क्या आप वांग जी को पहले से जानती हैं? मैडम यूँ हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, वांग जी के मॉम और मैं दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। विंग शॉक हो जाता है। तभी मैडम यू विंग के सर को सहलाते हुए कहती है, वांग जी भी तुम्हें बचपन से जानता है। विंग जैसे ये सुनता है वैसे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मैडम यू फिर से कहती है, पर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद वांग जी हम सब से नफरत करने लगा। वांग जी पहले ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ स्टडी रूम में वांग जी, लैन सिचेन, सोयंग और सोंगलैन चारों बैठे हुए थे। तभी वांग जी जो सोफे पर आराम से बैठा हुआ था, वो जियांग सेमियान की तरफ देखते हुए कहता है, तो आपको क्या लगता है कि मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? जियांग सेमियान वांग जी की तरफ घूर कर देखते हैं
वांग जी अपनी बातों को फिर से दोहराते हुए कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मुझसे विंग को दूर करना चाहते हैं। वांग जी के मुंह से ऐसा सुनकर जियांग सैमियन सुन पड़ गए। वैसे भी फादर इल्लो, मैं आपको इस बार माफ़ कर रहा हूँ। अगले बार मैं आपको एक भी मौका नहीं दूंगा अपनी बात रखने की। तो जियांग सैमियन गुस्से में कहते हैं, तुम मेरे सन एल्लो नहीं हो, और रही बात मेरे ओमेगा सन के, तो मैं बहुत जल्द उसे तुमसे दूर कर दूंगा। मैं तुमसे अपने बेटे को आज़ाद करा कर ही रहूँगा, समझे तुम? तभी वांगजी कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे दूर कर सकता है। तो चलिए मिस्टर सैमिया, मैं चलता हूँ। आगे से आप इस बात का ध्यान रखना। जियांग सैमियन गुस्से में रह जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। वांगजी विंग को लेकर मैंसन चला आता है। विंग रुकना चाहता था, वो अपने फैमिली के साथ और टाइम बिताना चाहता था, पर वांगजी विंग को ज़बरदस्ती लैन मैंसन में लेकर चला आया। विंग को वांगजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि वो कुछ देर और डिनर पे रुक सकते हैं, पर वांगजी ने विंग की एक नहीं सुनी। वो दोनों लैन मैंसन में पहुंच जाते हैं। विंग अब हमें लैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में चला जाता है और रूम का डोर लॉक कर देता है। वो बेड पर जाकर अपना मुंह छुपाकर रोने लगता है। वांगजी ने गेट को बहुत नॉक किया, पर विंग ने गेट को नहीं खोला। तो वांगजी ने एक्स्ट्रा की से गेट को ओपन कर दिया। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि विंग बेड पर कब से रोए जा रहा है। विंग जब वांगजी को देखता है तो अपने मन में सोचता है कि उसने तो गेट को लॉक कर दिया था, पर वांगजी अंदर कैसे आया। फिर वो कुछ सोच कर चुप हो जाता है। ये वांगजी का ही मेंशन है, तो उसके लिए डोर खोलना कौन सी बड़ी बात है। वो फिर से रोने लगता है। वांगजी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। तभी आंट सू प्लेट में खाना लेकर वांगजी के रूम में आती है। तो वो विंग को रोते हुए देखती है, पर आंट सू कुछ नहीं बोली। वो धीरे से खाने को टेबल पर रख कर वहाँ से चली गई, क्योंकि लैन सिचेन ने आंट सू को वांगजी के रूम में खाना पहुँचाने के लिए कहा था। जब वांगजी फ्रेश होकर आता है तो देखता है विंग वैसे ही लेटा था। वांगजी विंग को वैसे ही देखकर एक गहरी सांस लेता है और विंग से कहता है, उठो, खाना खा लो। विंग गुस्से में कहता है, मैं नहीं खाऊंगा। तभी वांगजी कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे और भी तरीके आते हैं। तो विंग कुछ नहीं कहता, वो खाने को खाकर लेट जाता है। वांगजी लाइट ऑफ करके बेड पर आता है तो विंग को देखता है। विंग वांगजी से काफ़ी दूरी में सो रहा था। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अपने गुस्से को इग्नोर करके वो विंग को हग करके सो जाता है। अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। विंग जब सोया था, वांगजी ने उसको उठाया नहीं। वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अब हमें वांगजी का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वांगजी अपने कैबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी लैन सिचेन आते हैं। लैन सिचेन चेयर पर बैठ जाते हैं। वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। वांगजी अपने भाई को इतने गुस्से में देखकर वो कुछ देर तक खामोश रहता है। वांगजी काफ़ी देर तक वैसे ही अपने भाई को देख रहे थे। तो वो थक हार कर अपने ब्रदर से पूछता है, क्या हुआ? क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? तो लैन सिचेन गुस्से में कहते हैं, तुम्हें पता है वो विन चाओ चैंग चैंग का कब से पीछा कर रहा है। वो उसे परेशान कर रहा है, अपनी झूठे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब उसे वी नहीं मिला तो वो अब जैंग चैंग को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरा तो उस पर खून खौल रहा है। मेरा बस चले तो मैं अभी उसका जान ले लूँ।
वांग जी थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चेंग चेंग को पसंद करते हैं? वांग जी की बात सुनकर लैन सिचेन वांग जी की तरफ घूर कर देखते हैं। वो विंग का भाई है, मैं इसलिए उसकी परवाह कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे लगा कि मुझे तुमसे बताना चाहिए क्योंकि जेंग चेंग विंग का भाई है, वो तुमसे जुड़ा है। तो मुझे लगता है जेंग चेंग को दुख में देखकर विंग दुखी होगा, और जब विंग दुखी होगा तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दुखी हो। लैन सिचेन की बात सुनकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। लैन सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिचेन के जाने के बाद वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। वो समझ चुका था कि उसके ब्रदर कुछ तो छुपा रहे हैं, पर शायद वो भी जान चुका था कि क्या